नमस्ते दोस्तों, आज जिस वक़्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस वक़्त जो डेट है वो 8 फरवरी 2025 है और आज के जो गोल्ड के प्राइसेस है वो 87,500 है, 87,500 रुपए। और दोस्तों ये जो गोल्ड के प्राइसेस है, मुंबई के गोल्ड के प्राइसेस है, हो सकता है आपके एरिया में जो है गोल्ड के प्राइसेस थोड़े बहुत कम या ज़्यादा हो। अगर आप लोगों को आपके एरिया के गोल्ड के प्राइसेस पता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि उसका जो फ़ायदा है दूसरे लोगों तक पहुँच सके। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग का समय जो है वो आ गया है। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो या फिर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों आज के जो गोल्ड के प्राइसेस है 87,500 है और बहुत लोगों के मन में जो है ये सवाल उठ रहा है कि क्या अब जो है गोल्ड में हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले ये समझिए प्रॉफिट बुकिंग होती क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसको आज हमने खरीदा, कल उसके प्राइसेस जो है बढ़ गए, उसके बाद में जो है हम लोगों ने उस चीज को बेच दिया और इस चीज के बाद में जो है हम लोगों को कभी फिर से वो चीज अगर सस्ती मिले तो हम लोगों ने वो चीज जो है खरीद ली। इसको कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग। और ये सारी प्रॉफिट बुकिंग और ये सारी टर्म्स जो है कि प्रॉफिट बुकिंग, स्टॉप लॉस, ये सारी टर्म्स जो है ये शेयर मार्केट में काम करती है। फिजिकल गोल्ड में इसका कोई भी जो है लेना देना नहीं है। अगर आप लोगों ने फिजिकल गोल्ड बाई करके रखा है तो फिजिकल गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग जैसा कोई भी टर्म जो है होता नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप लोग ये गोल्ड बेचोगे तो उस पैसे का करोगे क्या। जाहिर सी बात है उस पैसे को आप जो है कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करोगे या फिर उसको जो है अपने ऊपर खर्च करोगे या फिर उस पैसे को जो है बैंक में रखोगे। यही सब चीजें आप लोग जो है करने वाले हो। लेकिन जब आप फिजिकल गोल्ड जो है सेल करते हो तो आप लोगों को लगभग जो है आपने जो 3% जीएसटी और 3% मेकिंग चार्ज अगर गोल्ड कॉइन होगा तो आपने लिया होगा तो 6% आप लोगों का जो है चार्ज लगा है। वो 6% चार्ज आप लोगों का आज कट रहा है और इन फ्यूचर अगर गोल्ड सस्ता होता है उस वक्त जो है आप लोग गोल्ड बाई करने की जो है कोशिश करते हो तो आप लोगों को 3% जीएसटी और 3% मेकिंग चार्ज फिर से देना पड़ेगा। और दोस्तों ये जो 3% जीएसटी और 3% मेकिंग चार्ज वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब 6% वाला कॉन्सेप्ट है, ये गोल्ड कॉइन के लिए काम आता है। अगर ज्वेलरी की बात की जाए तो ज्वेलरी में तो आप लोगों को जैसे मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ 12 से 15% मेकिंग चार्ज लग जाता है, 3% जीएसटी, मतलब 15 से 18% का जो है आप लोग जो आज बेच रहे हो उसके ऊपर जो है लॉस है। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को कोई कैश दे रहा है उसके बदले में तो जाहिर सी बात है वो 1% 2% जो है काटेगा भी। अब इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो गोल्ड कॉइन के ऊपर 8% के आसपास, 2% अगर कोई ज्वेलर आपको कैश देता है या कोई व्यक्ति अगर कैश देता है तो वो अपना बेनिफिट भी देखेगा। तो वो मान के चलो 8% के आसपास गोल्ड कॉइन के ऊपर और ज्वेलरी के ऊपर 20% तक जो है आप लोगों का डिडक्शन हो रहा है। तो ये डिडक्शन होने के बाद में आप लोगों को प्रॉफिट बचेगा ही क्या, ये मेरा आप लोगों से कहना है। इसके बाद में दोस्तों ये जो पैसा है आप पहले पैसे को समझिए। अगर आप बैंक में पैसे, आपके पास में 50,000 रुपए है और आप बैंक में जाके उसको 50,000 रुपए को जमा करते हो, फिर वो बैंक क्या करता है, वो 50,000 रुपए कुछ उसमें से अपने पास में रख के 40,000 रुपए किसी दूसरे को जो है लोन दे देता है। अब वो जो लोन देता है उसमें जो है उस पैसे को डबल कर दिया गया है, क्रिएट कर दिया गया है अननेसेसरी, यानी कि उतना पैसा जो है एक्चुअल में है ही नहीं, उस पैसे को क्रिएट कर दिया गया है। लेकिन गोल्ड में ऐसा नहीं है दोस्तों। गोल्ड आज है, कल भी था और परसों भी जो है रहेगा। और गोल्ड जो है हमेशा अस्तित्व में रहेगा और जितना है उतना ही रहेगा। इसके लिए फिजिकल गोल्ड में जो है इन्वेस्टमेंट को छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और गोल्ड के प्राइजेस अगर मान के चलिए 7-8% भी गिरते हैं तो भी आप ये प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में जो है अपना पैसा खो दोगे। उसका कारण यह है 7-8% गिरने के बावजूद भी आप फायदे में नहीं रहोगे, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया आपको कि आप जो है आपके मेकिंग चार्जेस और जीएसटी जो है लूज कर दोगे। इसके बाद में दोस्तों रुपए जो है ऑलरेडी गिर रहा है। अगर आप लोग जो है प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो, अगर आपने 30-40 हजार रुपए तोले में गोल्ड खरीदा होगा, अगर आज 87,000 रुपीज तोला जो है गोल्ड है, तो आप अगर सोच रहे हो कि मेरा तो पैसा डबल हो गया तो उसको मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लूं, तो दोस्तों रुपया ऑलरेडी गिर रहा है। आज जो रुपीज वर्सेस डॉलर का जो प्राइस है 86.74 के आसपास है और हो सकता है ये जो क्रॉस होके जो है 87 पर भी चले जाए और आने वाले टाइम में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि 90 रुपीज तक जो है जो रुपीज वर्सेस डॉलर है वो होगा। तो इसकी वजह से रुपया दिन ब दिन गिर रहा है। उसके बाद में जो है जितना एक एफडी ने जो है पिछले एक साल में रिटर्न नहीं दिया होगा ना, उतना जो है गोल्ड ने पिछले जो है 1.5 महीने में दे दिया। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं जो है दोस्तों ये प्रॉफिट बुकिंग वाला कॉन्सेप्ट जो है
अपने माइंड से निकाल देना चाहिए। तो फिर आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि फिर गोल्ड में इन्वेस्ट ही क्यों करना है भाई, कि हम लोगों को क्या ज़रूरत है फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करने की, जब हम लोग प्रॉफिट बुक ही नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं करना है तो। तो देखिए दोस्तों, गोल्ड को आप लोग जो है ना इंश्योरेंस की तरह लीजिए। जैसे हम लोग जो है इंश्योरेंस लेते हैं और हम लोग ये सोचते हैं कि इस इंश्योरेंस की हम लोगों को कभी भी ज़रूरत ना पड़े। जैसे हमने अगर किसी से हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो हम ये थोड़ी चाहेंगे कि हम बीमार पड़े। लेकिन अगर हम बीमार पड़ते हैं तो वो हेल्थ इंश्योरेंस हमारे काम आएगा। ऐसे ही गोल्ड को आप रखिए। गोल्ड को जब आपको बहुत ज़्यादा नीड है या फिर आपको बहुत ज़्यादा जो है एक अलग तरीके से जो है काम करना है, या मान के चलिए किसी बिज़नेस में पैसा लगाना है या कोई बड़ी चीज़ जो है बाय करनी है, तो उस टाइम के लिए आप गोल्ड को अपने पास में बचा कर रखिए और उसी टाइम पर जो है अपना गोल्ड निकाल के फिर मार्केट में जो भी भाव हो उस भाव पे बेच दीजिए। आप हमेशा से प्रॉफिट में रहेंगे, ये मेरा मानना है। और दोस्तों, आने वाले वीक में गोल्ड के प्राइसेस क्या रहेंगे इसके लिए कल डिटेल में एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी जो मैंने आप लोगों को दी है, इस जानकारी से आप लोगों को कोई ना कोई मदद हुई होगी। अगर मदद हुई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।